साल 2026 आ चुका है। इंडिया के बड़े शहरों में लाखों युवा हर सुबह ऑफिस जाते हैं, फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लैपटॉप लेकर जाते हैं, ड्रीम्स लेकर जाते हैं। लेकिन सच क्या है? 10 से 12 घंटे काम, वीकेंड्स पर कॉल्स, सैलरी इतनी कम की ईएमआई और रेंट भरने के बाद भी कुछ नहीं बचता उनके पास। डिग्री लेने के बाद भी लाखों युवा आज सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या इंडिया में प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटी है या एक मॉडर्न स्लेवरी गुलामी है एक नए रूप में? भारत में हर साल लाखों बच्चे स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं। उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी डिग्री लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। आज इंडिया में करोड़ों युवा प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इनमें इंजीनियर्स, बीपीओ वर्कर्स, सेल्स एम्प्लॉयज़, डिलीवरी वर्कर्स, डिज़ाइनर्स, कोडर्स और स्टाफ ऑफिस होता है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि सैलरी ग्रोथ और महंगाई में बहुत बड़ा गैप बन चुका है आज के समय में। कई बड़े शहरों में एक फ्रेशर की सैलरी आज भी 10 से 15 हज़ार के बीच है। वही रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट और बिल्स मिलाकर खर्च 20,000 से 40,000 तक पहुंच जाता है। यानी नौकरी होने के बावजूद सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक युवा के लिए। सबसे बड़ा इशू है वर्किंग हार्स का। ऑफिशियली 8 से 9 घंटे नौकरी कही जाती है, लेकिन रियलिटी में कई एम्प्लॉयज़ को 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। कई बार वीकेंड्स पर भी उनसे काम करवाया जाता है, जबकि संविधान में 1948 से ही ये कानून बनाया गया था मजदूरों के लिए कि उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। वर्क फ्रॉम होम आने के बाद ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। प्राइवेट कंपनीज परफॉर्मेंस और टारगेट्स पर फोकस करती हैं। अगर एम्प्लॉयज़ टारगेट पूरे ना करे तो उसे प्रेशर, वार्निंग या जॉब लॉस का डर दिखाया जाता है। यही कारण है कि आज स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बर्नआउट तेज़ी से बढ़ रही है। एक और बड़ी समस्या है जॉब सिक्योरिटी की। ले ऑफ्स अब कॉमन हो चुके हैं। आपने कई देखो एआई वाले मुल्की लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं एआई आने की वजह से। कई कंपनीज अचानक एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है। एम्प्लॉयज़ ईएमआई, रेंट और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच इनसिक्योरिटी में जीते हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम भी इस क्राइसिस का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर साल लाखों स्टूडेंट एक्सपेंसिव डिग्री लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स की कमी वजह से उन्हें लो पेइंग जॉब्स मिलती है। बल्कि उनके पास कोई स्किल नहीं होती, काम करने का तजुर्बा नहीं होता, तो इसलिए बल्कि उन्हें कम सैलरी पर रखा जाता है, कम छोटे लेवल की जॉब्स पर। कई प्राइवेट कॉलेजेस प्लेसमेंट के बड़े क्लेम करते हैं, लेकिन रियलिटी में स्टूडेंट स्ट्रगल ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक नर्स जो 5 साल की डिग्री करती है और लाखों रुपए खर्च करने के बाद उसे जॉब से क्या मिलता है? 5 से 10 हज़ार रुपये। सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये उस नर्स को दिए जाते हैं 5 साल की डिग्री करने के बाद। अगर हम आज के समय गिग इकोनॉमी की बात करें तो वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है भारत में। डिलीवरी वर्कर्स, कैब ड्राइवर्स और ऐप बेस्ड वर्कर्स टेक्निकली सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर टारगेट्स और प्रेशर एम्प्लॉयज़ जैसा ही होता है। फिर भी उन्हें कई बेसिक बेनिफिट्स नहीं मिलते। मुश्किल से 10 से 15 हज़ार ही वो कमा पाते हैं। इसी वजह से 25 दिसंबर 2025 को तेलंगाना में बहुत बड़ा डिलीवरी वर्कर का प्रोटेस्ट होता है, जिसमें वो कम सैलरी, ज़्यादा घंटे काम करवाने, सेफ्टी को लेके प्रोटेस्ट करते हैं और 10 मिनट में ऑर्डर को पहुंचाने वाली प्रॉमिस को हटाने के लिए मांग करते हैं। इससे ऑर्डर जल्दी पहुंचाने के चक्कर में वर्कर की जान को भी खतरा रहता है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ वर्कर्स के राइट्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन इंडिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कंपनीज आसानी से कम सैलरी पर हायरिंग कर लेती हैं। आज का इंडियन यूथ सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल देखता है, लेकिन रियलिटी में फाइनेंशियल प्रेशर, अनस्टेबल जॉब्स और अनसर्टेन फ्यूचर फेस करता है। यही रीज़न है कि फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। भारत का यूथ चाहे डिग्री वाला हो या कम एजुकेशन वाला हो या अनपढ़ मजदूर, सबके हालात एक जैसे ही है। इंडिया तेजी से डेवलप कर रहा है। स्टार्टअप, एआई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस ग्रोथ का फ़ायदा सभी एम्प्लॉयज़ को बराबर पहुंच रहा है? क्योंकि अगर देश का यूथ फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होगा तो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलने वाली। आखिरी में यही सवाल है, क्या इंडिया में प्राइवेट जॉब सपना है या सिर्फ सर्वाइवल? अगर असल में देखा जाए तो भारत में ये प्राइवेट जॉब एक सर्वाइवल ही है, जिसमें हर मुल्की व्यक्ति 8 से 10 हज़ार के बीच काम करता है, जो उनकी मजबूरी होती है। घर चलाने के लिए उन्हें काम करना ही पड़ता है और उनका असल में सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, जबकि गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है भारत में। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, तो क्या ताकि हम आगे भी आपके लिए ये वीडियो ऐसी लाते रहें।